नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 29 जुलाई 2020 को राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप भारत आ चुकी है और आप सबको पता है कि अंबाला एयरबेस पे 5 राफेल लड़ाकू विमान लैंड कर चुके हैं। तो चलिए, ये राफेल लड़ाकू विमान का टॉपिक है अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स की दृष्टि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राफेल लड़ाकू विमान वाले इस टॉपिक से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक से ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूँ। और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदा है। तो जो राफेल लड़ाकू विमान है वो भारत ने फ्रांस से खरीदा है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है। तो फ्रांस की एक कंपनी है डसोल्ट एविएशन। इस डसोल्ट एविएशन कंपनी ने राफेल लड़ाकू विमान को बनाया है और यही जो कंपनी है इसने भारत को ये जो विमान है इनका निर्यात किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फ्रांस से भारत ने कितने राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया है। तो फ्रांस ने भारत से 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया है। मतलब फ्रांस भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमान सौंपेगा, वो भी अलग अलग चरणों में। तो पहले चरण में यहाँ पे आपके 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आए हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। सॉरी, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से नहीं है कि मतलब ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से कि राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है। तो चौथे नंबर का देश बना। और अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से कि पहला देश कौन सा था, तो पहला देश था आपका इजिप्ट। यहाँ पे मिस टाइप हो गया थोड़ा, तो आप लोग इसमें संशोधन कर लीजिएगा। भारत चौथे नंबर का देश और पहला इजिप्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि फ्रांस से मिला राफेल लड़ाकू विमान कौन सी पीढ़ी का विमान है। तो ये आपका 4.5 पीढ़ी का ये विमान है राफेल लड़ाकू विमान। अब आते हैं नेक्स्ट पे कितने देशों के पास राफेल लड़ाकू विमान है। तो 4 देशों के पास है, फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत। तो भारत चौथे नंबर का देश बना है। ठीक है, और पहला कौन सा था, इजिप्ट। और ये सब किसने सप्लाई किए हैं, तो ये किए हैं आपके फ्रांस ने। ठीक है, तो अब देश दुनिया में कुल 4 देशों के पास ये राफेल लड़ाकू विमान उपलब्ध हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे राफेल लड़ाकू विमान का पहला बैच किस एयरबेस पे आया है। तो ये आया अंबाला एयरबेस पे। और ये अंबाला एयरबेस कहाँ पे, तो ये आपका पंजाब में। और पंजाब का अंबाला एयरबेस से वहाँ पे राफेल लड़ाकू विमान का पहला बैच आया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपके 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है, स्काल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल और मीटियोर मिसाइल। तो ये भी पूछ सकता है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट पे राफेल लड़ाकू विमान में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। तो ये जो आपकी मीटियोर मिसाइल है ये आपकी हवा से हवा में मार कर सकती है और तीनों मिसाइल में सबसे शक्तिशाली मिसाइल भी यही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान में लगी मीटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर। तो इसकी क्षमता मारक क्षमता है आपकी 150 किलोमीटर। मतलब ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक जा सकती है, 150 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे राफेल लड़ाकू विमान में लगी दूसरी मिसाइल स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता है आपकी 600 किलोमीटर। मतलब 600 किलोमीटर की दूरी तक ये मिसाइल मार कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान किस वर्ष तक भारत आ जाएंगे। तो आपके 2022 तक सभी 36 के 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत में आ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान की विशेषता क्या है। तो ये हथियार से लैस है, रडार से लैस है और सेंसर से भी लैस है। तो ये तीनों ही विशेषताएं राफेल लड़ाकू विमान की विशेषताएं है। मतलब इसमें इंक्लूड होंगे हथियार भी और रडार भी। तो जो भी अब दुश्मन देश का जो रडार है उससे बचने की इसमें क्षमता है, क्योंकि इसका जो सेंसर है वो भी इसके लिए बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव साबित होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान का अंबाला एयरबेस पर किसने स्वागत किया है। तो ये अभी एयरफोर्स के जो हमारे चीफ हैं RKS भदौरिया, इन्होंने राफेल लड़ाकू विमान का अंबाला एयरबेस पे स्वागत किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे
कि राफेल लड़ाकू विमान के भारत आगमन पर कौन से विमान सुरक्षा की दृष्टि से साथ थे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने इन 5 राफेल लड़ाकू विमानों को एस्कॉर्ट किया था और इसके साथ थे। तो ये एक इस तरफ था और एक इस तरफ था। ये दोनों विमान है सुखोई 30 MKI और यह 5 हैं राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये राफेल लड़ाकू विमान भारत के कौन से स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे। तो ये आपकी 70वीं स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू विमान है वो शामिल किए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान की अधिकतम रफ्तार कितनी है। तो इसकी लगभग वैसे तो 2500 किलोमीटर आती है, लेकिन एग्जैक्ट आपकी 2389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी अधिकतम रफ्तार है। तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर बनेगा तो आपका 2389 ही पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अनुमानित वो आंकड़े नहीं पूछेगा आपसे। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है। तो इसकी अधिकतम मारक क्षमता है आपकी 3700 किलोमीटर तक, मतलब 3700 किलोमीटर की दूरी तक ये वार कर सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख है RKS भदौरिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत के रक्षा सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। तो ये आप इसे पिक के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि इस फोटो में आपको जो ये आकृति दिखाई दे रही है ये हमारे रक्षा सचिव है वर्तमान में, इनका नाम है अजय कुमार। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब राफेल लड़ाकू विमान की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो आप लोगों के देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ तथ्य हैं वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कि भारत कुल 36 राफेल विमान कितने में खरीदेगा। तो ये खरीदेगा आपका 59,000 करोड़ में। फिर नेक्स्ट है कि पहली खेप में कितने राफेल विमान भारत आए। तो पहली खेप में 5 राफेल विमान भारत आए। फ्रांस के किस एयरबेस से राफेल विमान ने उड़ान भरी। तो मेरिनेक एयरबेस, फ्रांस का जो मेरिनेक एयरबेस है वहाँ से राफेल लड़ाकू विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई आपकी 15.3 मीटर और राफेल लड़ाकू विमान की ऊंचाई कितनी है। तो 5.3 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है। तो पहले भारतीय पायलट हैं हिलाल अहमद और ये कहाँ के। तो ये आपके कश्मीर के। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता कब हुआ। तो ये हुआ था आपका 2016 में। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप भारत कब आई। तो ये आई थी आपकी 29 जुलाई 2020 को। और किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल विमान भारत आए। तो ये ग्रुप था आपका, इस ग्रुप में आपके 7 पायलट थे और उन 7 पायलट का नेतृत्व किया आपके ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह ने। तो ये थे आपके राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट ये भी बनता है कि इसमें जो सीरीज है वो 2 सीरीज है, एक तो RB सीरीज और एक BS सीरीज। तो इस BS सीरीज के आपके 30 विमान हैं और इसके हैं आपके 6 विमान। तो RB का मतलब राकेश भदौरिया और BS का मतलब BS धनोआ है वो। तो BS सीरीज के आपके 30 विमान हैं और RB सीरीज के आपके 6 विमान हैं। तो सभी जो शुरुआती जो 6 विमान है वो आपकी RB सीरीज के ही भारत में आए हैं। तो ठीक है, तो ये आपके राफेल लड़ाकू विमान के इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आई होप आप लोग इनको पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी तो हमें लाइक कमेंट में उसमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल वी द एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।